पहले तो हम पार्टी की तरफ से आप सभी साथियों का जो पत्रकार वार्ता में पहुंचे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मुख्य मकसद है कि 23 तारीख को यहाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर के एक रैली का आयोजन कर रही है। और ये रैली पहले हमने इसका स्थान रखा था अनाज मंडी में। वहाँ प्रशासन ने जो शेड है वहाँ के अनाज मंडी के कंडम घोषित कर दिए, जिसके बाद मजबूरी वसी हमें स्थान बदलना पड़ा। और अब ये स्थान हमारा जाट धर्मशाला का जो खुला मैदान है बाहर, उसमें रैली हो गई। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व महासचिव कामड़ प्रकाश करात इसको संबोधित करेंगे। इसके अलावा राज्य के दूसरे नेता भी और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इसमें उपस्थित रहेंगे। तो जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर के, क्योंकि जो केंद्र सरकार जो नीतियां तय कर रही है, उन नीतियों का प्रभाव धीरे धीरे अब सभी महकमों के ऊपर, जनता के तमाम हिस्सों के ऊपर आना शुरू हो गया है। और जिसका नतीजा है कि रोज़ रोज़ जो पहले चुनाव से पहले जो वायदे किए थे मोदी सरकार ने, उनको तो ये कह करके जनता के साथ बड़ा मजाक किया कि ये तो केवल चुनावी जुमले थे। और अब भी वो जो उनकी राजनीति है बीजेपी और आरएसएस की, वो जनता को धर्म और जाति के आधार पर बांट करके लड़वाना चाहते हैं। ये उनकी राजनीति है। और पूरे देश को कॉरपोरेट के हवाले करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि पूरे देश के अंदर हमारे चाहे बंदरगाह हैं, हवाई जहाज़ों के अड्डे हैं, रेलवे हैं, बैंक है, LIC है, इनको तो एक एक करके बेचा जा रहा था। और अब तो हालत ये पहुंच गई कि यहाँ मतलब हरियाणा में जो स्थिति आज देखने को मिल रही है कि चिराग योजना के नाम के ऊपर जिस तरीके से स्कूलों को बंद किया जा रहा है मर्जर के नाम के ऊपर, जबकि 35,000 से ज़्यादा पद मास्टरों के खाली पड़े हैं, उनको भरिया नहीं जा रहा। और केवल ड्रामेबाजी करके मतलब पूरे तौर पे स्कूलों को बंद करने की साजिश है ताकि गरीब के बच्चे को शिक्षा ना मिले। तो इसके खिलाफ जगह जगह रोज़ स्कूल बंद हो रहे हैं। बच्चे स्कूल छोड़ करके, ताले लगा करके बच्चे और अभिभावक मतलब स्कूलों के सामने बैठे हैं। ये हालत हो रही है। बेरोज़गारी की हालत हरियाणा आज देश में नंबर 1 पर है। और बड़ी संख्या के अंदर आज ये ट्रेंड पैदा हो गया कि यहाँ की सरकार के प्रति, जो सरकार का रुख है रोज़गार के प्रति, कोई भी वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं करते हैं, उसकी लिस्ट जारी नहीं करते। और यहाँ तक कि जो रोज़गारग्रस्त लोग थे उनको भी हटा करके, PTI का उदाहरण आपके सामने है, आश्वासन के बाद भी अब तक दोबारा उनको नौकरी पे नहीं लिया गया है। और वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। 10-10, 15-15 साल की नौकरी करने के बाद उनको नौकरी से निकाल दिया है। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो गरीब आदमी है उसका आज जो महंगाई ने जो मार कर रखी है, उसका जीना दूभर हो रहा है। बड़े पैमाने के ऊपर गरीब आदमी को मतलब आधे भूखे पेट सोना पड़ रहा है। यानी आटे से लेकर के दाल सब्जी तमाम चीज़ों के रेट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, वो गरीब आदमी के बस की बात आज नहीं है। गरीब को थोड़ा बहुत रोज़गार मिलता था, मनरेगा के नाम के ऊपर कोई दिहाड़ी मिल जाती थी। मनरेगा के भी अब कोई काम नहीं है, बजट को घटाया जा रहा है। और रोज़ मनरेगा के लिए रोज़ रोज़ आप प्रदर्शन देख रहे हैं कि मज़दूर गरीब आदमी रोज़ मांग करता है कि हमें रोज़गार चाहिए। जींद के चौकों पर देख ले, सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में रोज़ यहाँ पर दिहाड़ी करने के लिए लोग आते हैं, दिहाड़ी मिलती नहीं। तो इस हालात में जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो जनता के मुद्दों को दूसरी पार्टियाँ उस रूप में गंभीरता से नहीं ले रही। लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका गरीब के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण है, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, महिला, इन तबकों के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको लेकर के लगातार सड़कों के ऊपर है। और इन्हीं मुद्दों को उजागर करने के लिए, इसी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये 23 तारीख की रैली होगी। पार्टी ने जोनल रैलियाँ रखी हैं, 4 रैलियाँ हैं। 23 तारीख को जींद में होगी, 24 तारीख को हिसार में होगी, 25 तारीख को करनाल में होगी और 26 तारीख को गुड़गांव में होगी। जहाँ तक जींद की रैली की बात है, जींद के लोगों की हिस्सेदारी होगी, रोहतक जिला के होंगे और आधा भिवानी जिला इसके अंदर शामिल होगा। तो इसमें बहुत से मुद्दे हैं
जिनका हम आपको प्रेस नोट जारी करेंगे, तो उसमें से आप मतलब पर्चे छपे हैं, इश्तहार छपे हैं, तैयारी हमारी चली हुई है और एक अच्छी रैली होगी। हमारा निवेदन आपसे कि आप 23 तारीख को भी अपने साथियों के साथ मतलब रैली की कवरेज के लिए जा। प्रकाश करात पार्टी के महासचिव थे पहले, अब सीताराम यूसरी हैं, इससे पहले वो थे 2 टर्म, तो पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, पार्टी के महासचिव हैं। और इसके साथ ही उसमें कामड़ सुरेंद्र मलिक हरियाणा के जो सेक्रेटरी हैं, कामड़ इंद्रजीत, जगमती सांगवान, बाकी राज्य स्तर के तो तमाम नेता होंगे। तो इसमें कुछ मुद्दे हैं जिसके ऊपर साथी रमेश चर्चा करेंगे। राज्य की और देश की तो प्रधान जी ने बता दी। यहाँ जो लोकल समस्या है, मतलब अस्पताल में अनेकों डॉक्टरों की पोस्ट खाली पड़ी है, नए डॉक्टर अपॉइंटमेंट हुए थे, उन्होंने भी ज्वाइनिंग नहीं की। और ये जो इनकी योजनाएं हैं, या आयुष्मान योजना है, जिसके तहत बहुत बड़े बड़े व्याख्यान दिए जहाँ कि इतने लोगों को लाभ मिलेगा। अभी 3 तारीख को एक बच्चा जलालपुर का शायद उसका एक्सीडेंट हो गया, वो 3 को दाखिल हो गया और 10 दिन तक उसका 12 दिन तक ऑपरेशन नहीं हुआ। डॉक्टर उसको भेज रहे हैं कि उस दुकान से सामान लिया, दुकान वाला कहे कि आधे रेट पे दे दूंगा, नगद लेता हो तो। इसका मतलब उसमें मोटा कमीशन है, नगद पे तो आधे रेट में मिला है। और आयुष्मान योजना में कह रहा है कि मेरे पैसे नहीं आ रहे, परिवार ने धरना लगाना पड़ा तब जाके उसका ऑपरेशन। यहाँ गायनी की डॉक्टर नहीं है। मेरा गांव के एक लड़के की पत्नी को डिलीवरी होनी थी, दिन में दाखिल कर ली, शाम ने बोले कि ले जाओ इसकी तो हालत ख़राब है। वो वरदान में गई थी, जाते ही नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये हालत है। मनरेगा में पिछले 10 दिन में 3 मौत होगी, 2 आसन में होगी, 1 कल शिवाय में होगी। और बाकी जो मुआवजा है काम करते वक्त मौत का, वो चाहे रोड पर हो जाओ, चाहे खेत में हो जाओ, चाहे भवन निर्माण के उस पर हो जाओ, 5 लाख है। मनरेगा में 25,000 रुपये मुआवजा है। आसन का एक आदमी सांप ने काट लिया, एक का हार्ट फेल हो गया, कल एक शिवाय का हार्ट फेल हो गया। एक निडानी की औरत कल ही मनरेगा की, जो सांप उस काटा नहीं उसके पैरा में निकल गया, तो वह बेहोश हो रही थी, हॉस्पिटल में कल तक तो दाखिल थी। मनरेगा में जब ये आए 2014 में 199 रुपये न्यूनतम मजदूरी थी, मनरेगा की 221 थी। अब मनरेगा की जो मजदूरी है वह 331 रुपये है और न्यूनतम मजदूरी 405 से ज़्यादा है, 77 रुपये कम ये हो गई। किराया नहीं देते। राजपुरा बहन के मजदूरों ने 8 किलोमीटर दूर जाके काम किया नहर पे, उनका मस्ट्रोल जमा कराने के लिए गए, किराया बोले वेरीफाई करा के ले आओ जेई पे। 3 दिन में मुझे लगे, मतलब ये राकेश जो यहाँ मनरेगा का प्रोजेक्ट ऑफिसर है उससे बात करने में, सिटी मजिस्ट्रेट से बात करने में, तब जाके ओ जेई ने वेरीफाई किया है और किराया पूरा हरियाणा में बंद कर दिया। 50 रुपये किराया लगा के जाएगा, 331 है तो 280 रुपये मजदूरी। एक ये डिजिटल हाजिरी लगने वाला जो मामला है, मतलब खेतों में जाके काम करते हैं, वहाँ नेट नहीं मिलता, नेट नहीं है, वो पोर्टल नहीं खुला तो आपकी हाजिरी नहीं लगेगी। पूरा दिन काम कर दिया, 2 दिन जलालपुर की लेबर ने काम किया, पैसे नहीं आए, ये है। और इस तरह मनरेगा का काम मांगने जाओ, इरका की लेबर ने 10 दिन से दे रखा है वहाँ लिख कर, लेकिन काम दिया नहीं जा रहा। ये अनेकों उदाहरण हैं, आप पूरे ज़िले के देखोगे। मुआना गांव की महिलाएं गई एसडीएम के, और वो बहाना ये बना के जे इन एस्टीमेट नहीं बना के दिया। मतलब कानून ये मांग पर आधारित कानून है, उसको जो भी मांगेगा काम देना पड़ेगा, काम नहीं दोगे तो भत्ता देना पड़ेगा। स्कूल आप दालमाड़ा, जलालपुरा, सुबह निर्जन, ये आपका किरसोड़ा, बूढ़ा खेड़ा, नरवाना का करमगढ़, दबलान, मेरे गांव में दरौदी का स्कूल कल बंद कर दिया।
पोस्ट कैप्ट कर दी। ये निर्जन तो ये रहा, बच्चे भी बतेरे हैं, लेकिन यहाँ हिंदी टीचर की, पीटीआई की, संस्कृत की पोस्ट कैप्ट कर दी और बच्चों की पढ़ाई को जानबूझ के। अब आज ये आई है लिस्ट, जींद के 20 मिडिल स्कूल, मोदी जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब के सब बेटियों के स्कूल हैं, गर्ल स्कूल हैं, जिनको बंद किया है। ये है हालत। फिर ये भवन निर्माण के मजदूर हैं, ये इनको सरकार ने एक्ट के खिलाफ जाके, यूनियन जो केंद्रीय एक्ट है उसमें यूनियन वेरीफाई करेगी, यूनियन वेरीफाई कर रही थी, लोगों को लाभ मिल रहे थे, कुछ लोग गलत भी कर रहे थे, लेकिन सरकार ने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। पूरे हरियाणा में एक बंदा सफेदों से पकड़ा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की है, बाकी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और मजदूर दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं। या तो ये बीडीओ, तहसीलदार, पंचायत सेक्रेटरी, जेई ये करते नहीं, कर देते हैं तो उनके पास भी फ़ोन जाता है कि आपने मस्ट्रोल है इसका। मस्ट्रोल तो इन्होंने सरकारी जो काम है उनमें सब में मस्ट्रोल बंद कर दिया। फॉरेस्ट के मजदूर थे, उनको मस्ट्रोल पर काम होता था, पीडब्ल्यूडी में मस्ट्रोल पर होता था, मस्ट्रोल होता नहीं। कोई भी आदमी मकान बना हुआ है, कोई कितनी बड़ी कोठी बनाता हो, मस्ट्रोल तो है नहीं। इस तरह उनको जो लाभ मिल रहे थे उनके फ्लैक्स तो लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन वो लाभ नहीं दिए जा रहे। हम एक प्रदर्शन ले गए, यहाँ जो स्थानीय एमएलए साहब हैं उनके यहाँ गए, उनका जवाब ये था कि मैं ये रेवड़िया जो मोदी जी बोले वही इसने बोला कि रेवड़िया बांटने में मैं विश्वास नहीं करता, मैं तो जींद का विकास कराऊंगा। अब जींद का विकास आपका सामने है, 10 बूंद पड़ जाती हैं तो ये आपका रोहतक रोड पूरा का पूरा बैठ गया था। ये इनका जहाँ दफ्तर है असंध रोड पे, वो पूरा बैठ गया था। कैसा विकास है आप सबके सामने है। इसलिए हम लोगों से ये अपील करते हैं कि वैकल्पिक पॉलिटिक्स जब तक नहीं, केरल में हमारी सरकार है, केरल की सरकार मनरेगा जैसा कि कानून शहरों में भी लागू कर रही है। 291 करोड़ रुपए उन्होंने इस पर खर्च किए केरल की सरकार ने। और केरल में जितनी भी खाने की 14 वस्तुएं हैं वो कंट्रोल रेट पे मिलती हैं, कोई कारण नहीं देखा जाता। केरल में जो खेती और मजदूर है उसकी 705 रुपये मजदूरी है, और धान की खरीद वहाँ 2800 रुपये क्विंटल होती है। यहाँ धान की खरीद एमएसपी से नीचे पिटाई होती है। ये एक वैकल्पिक पॉलिटिक्स की बात है, वो ज़रूर लोग इसे अपनाएं। और आपसे फिर मेरा भी निवेदन है कि आप 23 तारीख को आओ, हमारी इस रैली को भी कवर करो, और ये लोगों को जो सवाल हैं ये केंद्र में आए, इस बात के लिए रैली है। इनकी योजना है लोगों को आपस में लड़ाने का, मतलब हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो, जाट नॉन जाट को लड़ा दो, दलित गैर दलित को लड़ा दो। इस पर बीजेपी की जो पॉलिटिक्स टिकी हुई है अब ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, और लोग इन सवालों को लेकर संघर्षरत हैं, लड़ेंगे। और हम सैकड़ों गांवों में गए, लोगों में बड़ा भारी एक गुस्सा है, और विशेषकर ये जो भूमिहीन लोग हैं उनको रोज़गार का जो संकट है बड़ा भारी है उनके सामने। और एक ये पढ़ा लिखा जो नौजवान है, मतलब हरियाणा की सबसे ज़्यादा दर है। और खट्टर साहब कह रहे हैं कि मैं वह जो एजेंसी जिसने आंकड़े जारी करे उस पर कार्रवाई करूँगा, रोज़गार दे दो, कार्रवाई आप कर लेना। ये है पढ़े लिखे हमारे नेट पीएचडी बीएड जेबीटी एचटेट एसटेट करे हुए बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, और छोटे बच्चे उनको स्कूल में टीचर नहीं है। ऐसी हालत में ये रैली हो रही है, और अच्छी रैली होगी। इसमें एक जो खास बात है, मतलब जो सरकार का आंदोलनों के प्रति रुख, झूठ बोलना, आश्वासन देना, लागू कुछ नहीं करना। यानी आपको अचंभा होगा कि किसानों की फसल बर्बाद हो गई 2020 और 21 में, अभी तक उसका मुआवजा ने कल घोषणा की है केवल आदमपुर हल्के की 2 तहसीलों की, जो आदमपुर हल्का पड़ता है, वो चुनाव क्योंकि वहाँ चुनाव है, चुनाव की दृष्टि से बालसमंद और आदमपुर का। बाकी हिसार की तहसीलों का 20 का भी नहीं दिया है। यहाँ नरवाना के अंदर अपने कई गांव हैं, जुलाना के कई गांव हैं जो पानी से पूरे तौर पर फसल बर्बाद होगी। जुलाना के आसपास हमेशा ये जवाब मिलता, ठीक है हमने तो ऊपर भेज रखी थी फाइल, लेकिन कोई पैसा आज तक नहीं मिला है। बिल्कुल संवेदनहीन है मतलब सरकार। और लगातार 3-3, 4-4 महीने से लोग किसान धरने के ऊपर बैठे हैं। यही हालत मतलब
आप देखोगे तो ये जो किसानों की जो हालत कर रखी है वही हालत मज़दूरों की है। अब चाहे लेबर कोड की बात हो, चाहे पेंशन काटने की, सारा देश कागज़ों में उलझा रखा है। कभी फैमिली आईडी, कभी फलाना, कभी ट्रिपल डी, अट बट इन बातों में लगा रखा है। और सारा दिन लोग चक्कर काटते रहते हैं दफ्तरों के। किसी दफ्तर में जा लो, कह दो कि हमारा तो वो पोर्टल नहीं चल रहा, कहीं कोई मिलता नहीं। किसी दफ्तर में कोई पक्के कर्मचारी नहीं बचे, कच्चे कर्मचारी, ठेका का काम चल रहा है। तो पूरे महकमे बर्बाद कर दिए, पूरा सिस्टम बर्बाद कर दिया और सारे देश को कॉरपोरेट के हवाले कर दिया। और उसी का नतीजा है कि आज अदानी कोरोना की मार में सारा देश संकट झेल रहा, मौत से खेल रहा, लेकिन वो दुनिया के अंदर आज दूसरे नंबर पर आ गया, अमीर बन गया। और ये रफ्तार रही तो वो एक नंबर पर भी आते हुए देर नहीं लगेगी। तो ये मज़दूरों की तो बहुत बुरी हालत है। उसके साथ एक विशेष कपूर जी इस पर रखेंगे, जैसे पेंशन वाली, ये विकलांगों वाली है, मतलब वहाँ कैंप लगाते हैं। आप देखो पेंशन वाली, विकलांग वाली पेंशन भी जो कट ऐसा जी, मतलब आप भली भांति जानते हैं। लो, एक तो हरियाणा में ये जो विकलांग है, हरियाणा की सरकार ने फैसला कर रखा है पूरी स्टेट में ही सिर्फ बुधवार को ही मेडिकल सर्टिफिकेट बनेंगे, वो भी जिला हेडक्वार्टर पे। और अभी पिछले दिनों सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया कि 31 अगस्त तक जितने भी विकलांग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, जो भी अब तक जो सुविधाएं ले रहे हैं, वो अपना नया मेडिकल जमा नहीं कराएंगे 31 अगस्त तक, तो उनकी पेंशन से भी काट दी जाएगी, बाकी सुविधाओं से भी उनकी बंद कर दी जाएंगी। अभी हरियाणा में पिछले 8 महीने से निराश्रित पेंशन, जो 100% विकलांग था, उसकी पत्नी को और उसके बच्चों को मिलती थी निराश्रित पेंशन, 8 महीने से बंद है। उसको कह दिया अपने नए डॉक्यूमेंट जमा कर दे के आ, बहुत सौ को तो ये भी नहीं कही। और अब इस अपडेट के नाम पर मतलब यहाँ जींद में तो एक और कर रखा है, सिविल सर्जन कार्यालय है गुहाना रोड पे, और सर्टिफिकेट बनते हैं पॉलीक्लिनिक केंद्र सेक्टर 8 में, जो 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। स्पेशल व्हीकल लेके जाना पड़ता है विकलांगों को वहाँ पे। और वहाँ भी हालात ये है कि 250, 300, 400 की हाजिरी होती है और 50 मुश्किल से मेडिकल होते हैं। कोई प्रबंध नहीं है किसी भी तरह का। एक्सरे लिख देते हैं तो उनको यहाँ आना पड़ता है, कोई भी टेस्ट नहीं देते तो उनको यहाँ जिला हेडक्वार्टर पर आना पड़ता है। और जो मन बुद्धि हैं या शारीरिक तौर पे उनको रेफर कर दिया जाता है, और वहाँ रोहतक पीजीआई कानपुर जाते हैं तो 2025 की 24 की डेट मिलती है, और 4-4, 5-5 चक्कर यहाँ। अब ऑनलाइन सिस्टम है, अब रजिस्ट्रेशन करवा के आओ CHC सेंटर से, वहाँ पे 100 रुपये देने पड़ते हैं, फिर वो इंतज़ार करेगा। उसके पास में 6 महीने हो गए लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हुए, अब तक उसको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिल लिया। ये बड़ी प्रॉब्लम है। और 30,000 विकलांगों की पेंशन काट दी पिछले दिनों फैमिली आईडी में, मतलब गलत आमदनियाँ दर्शाई गई हैं। मतलब विकलांग 100% है, अब वो 2,500 पेंशन मिलती है, उसकी 50,000 रुपये आमदनी है। बूढ़ा है, कुछ काम नहीं करता, 2,500 पेंशन ले है, वो भी आमदनी में दर्ज दिखा दी, तो 2 लाख से ऊपर टपा दिया। और अब 2 लाख से ऊपर का जो क्राइटेरिया सरकार ने तय कर रखा है, वो परिवार पूरे के पूरे परिवार की आमदनी जोड़ दी और वो पेंशन नहीं मिलेगी उस परिवार को। ये एक तरीका। लाडली 2 बेटी हैं, कोई साधन नहीं है, वो काट दी। ये एक स्थिति है। इसको भी पार्टी ने, हमने अभियान में भी शामिल किया और पार्टी ने इस मुद्दे को भी उठाया है और लगातार अभियान भी है। दूसरा, सरकार जब ये किसानों के कानून जब बदले सरकार ने, उसी पार्लियामेंट में मजदूरों के भी 29 जो कानून थे, वो कानून जो अंग्रेजी राज में जब देश गुलाम था, देश के लोग लड़े, गरीब आदमी लड़े, मजदूर लड़े, अंग्रेजी हुकूमत पर हमने बनवा लिए थे। 1926 का ट्रेड यूनियन एक्ट है, और आज हालात ये कि 4 लेबर कोड में तब्दील कर दिए वो कानून। आप यूनियन तक नहीं बना सकते मजदूर, न्यूनतम वेतन 8 घंटे की जब 12 घंटे का कानून लेके आ गए, और मालिक की मर्जी है वो न्यूनतम वेतन दे ना दे, कितने घंटे काम कराओ ये। और जब से लेबर कोड अब ये लागू भी नहीं हो ठीक ढंग से, तो उनका असर आपको दिखाई दे रहा। बड़े पैमाने पर छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, छटनी हो रही है, और मतलब बेरोज़गारी एक तरह से लगातार बढ़ रही है। इसको भी हमने मतलब ये जो पुराने जो लेबर कोड है कानून थे वो बहाल हों, और मतलब पक्का नौकरी का ही ये अब तो ये लेके आगे कौशल विकास निगम वाला मसला। अब तो जो पहले 10 साल से कोई नौकरी कर रहा था किसी डिपार्टमेंट में, अब उसको भी कह रहे तू भी रजिस्ट्रेशन करवा। अब बताओ 10 साल जिसने काम कर लिया वो नए से रजिस्ट्रेशन कराएगा, और कोई न्यूनतम वेतन नहीं, कोई पेंशन की गारंटी नहीं। अब आप देखिए ना, पिछले 4 साल से मतलब हरियाणा का देश का नौजवान फौज में लागने की तैयारी करने लग रहा है। बड़े पैमाने पर गाँव में जाओगे तो
कि सैकड़ों की संख्या में नौजवान प्रैक्टिस करते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में। वहाँ अब 4 साल से कोई भर्ती नहीं हुई, अब लेके आए तो अग्निवीर लेके आ गई। अब आत्महत्या कर रहे हैं। पवन तालुका उसी ग्राउंड में आत्महत्या करता जहाँ प्रैक्टिस करता था, अवरेज हो गया। ये अब जब लोग आंदोलन करने गए तो तीनों सेना अध्यक्ष और देश का गृह मंत्री कहता अगर कोई भी आंदोलन में दिखाई देता है तो उसको नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। उसके बाद मतलब मार भी रहे हैं और रोड भी देने लग रहे। ये एक बड़ी मार है। तो पार्टी ने इस अभी चीज़ों को उठाया है और बड़े पैमाने पर लोग इसमें शामिल होंगे, हमारी अच्छी तैयारी है। धन्यवाद।